हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है पटेल जी फ्रॉम गया बिहार से। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, अगर आप लोग वीडियो पिछले वाले देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो है सिनेमेटोग्राफी के अंदर जो इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट होते हैं, वो 6 पॉइंट के बारे में विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। 6 पॉइंट होते कौन कौन है, अगर ये आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देख ले तो समझ में आ जाएगा 6 पॉइंट होते कौन कौन है। सिनेमेटोग्राफी के अंदर जो इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे और समझेंगे। तो 6 पॉइंट में से आज पहला पॉइंट है जो कैमरा शॉट साइज के बारे में जानेंगे। कैमरा शॉट साइज होता क्या है, कैमरा शॉट साइज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैमरा शॉट साइज होता क्या है, कैमरा शॉट साइज किसे कहते हैं। एक कैमरा शॉट साइज फ्रेमों के श्रृंखलों से बना होता है, जो कि कैमरा का घूमने के क्षण से रुकने के क्षण तक जो वीडियो फुटेज शूट होता है वो बिल्कुल शॉर्ट साइज के तरीके से शूट होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कैमरा शॉट मिलाकर एक फिल्म निर्माता वीडियो को, कहने का मतलब उस दृश्य को विचार भावना प्रकट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। क्योंकि जितने शॉट्स एंगल यूज करके सारे कैमरा को मिलाकर इस तरीके से दिखाया जाता है वीडियो फुटेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा भावना और विचार उसमें साफ साफ दिखाई देता है। तो इससे स्पष्ट रूप से आप लोग समझ गए होंगे कि कैमरा शॉट साइज होता क्या है। तो कैमरा शॉट साइज मुख्य तरीके से 9 से 10 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं इस पे हम लोग विशेष रूप से देखते हैं। पहला है स्टेबलाइजिंग शॉट। इसका यूज हम लोग स्काई से लेकर ग्राउंड तक दिखाने के लिए करते हैं, यानी स्काई भी प्रॉपर आ जाए और ग्राउंड भी प्रॉपर दिखे। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे पटाखा कोई प्ले हो रहा है आसमान में तो उसको दिखाने के लिए करते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर हो एरोप्लेन हो तो उसको दिखाने के लिए करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को हम लोग छोटा दिखाने के लिए, यानी जो सब्जेक्ट है या लोकेशन से सब्जेक्ट को अपरिचित महसूस कराने के लिए किया जाता है। तो कैसे किया जाता है इस सारे का एग्जाम्पल भी हम लोग दिखाते जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरा आपका है मास्टर शॉट। तो मास्टर शॉट का यूज कहाँ पे होता है, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से संबंध स्थापित करने में, या फिर कह सकते हैं जैसे डिनर कर रहे हैं तो पूरी फैमिली को विजुअल दिखाने में, जहाँ से जैसे किचन से डिनर लेके आने के बाद डिनर टेबल पे बैठते हुए सारे फैमिली को विजुअल दिखाने के लिए, यानी स्लाइड करते हुए वहाँ से किचन से डिनर को लाते हुए टेबल पे बैठते हुए प्रॉपर सारे फैमिली को दिखाते हुए, तो इस तरीके का शॉट का यूज हम लोग करते हैं। तो इस शॉट को हम लोग मास्टर शॉट बोलते हैं। तीसरा हो गया WS, कहने का मतलब बाइट शॉट। बाइट शॉट, तो बाइट शॉट का यूज हम लोग प्रॉपर रूप से इन्वायरमेंट एंड लोकेशन को शो अप करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट जिस इन्वायरमेंट में हो, जिस लोकेशन पर हो, वो बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिखाई दे, तो उस तरीके का शॉट का हम लोग WS बोलते हैं, यानी बाइट शॉट साइज बोलते हैं। चौथा आपका आता है FS, यानी फुल शॉट साइज। इसमें हम लोग बिल्कुल पैर से लेकर सर तक प्रॉपर दिखाते हैं। कहने का मतलब हो गया जैसे एक डांसर को पैर का मूवमेंट और सर तक फेस का एक्सप्रेशन दोनों एक साथ कैप्चर हो, उस शॉट में आपका आता है फुल शॉट साइज। तो फुल शॉट साइज इस तरीके से होते हैं। दूसरा इसी में आता है कि एक टेलर, कहने का मतलब एक दर्जी नाप जब ले रहा है तो बिल्कुल पैर से लेकर ऊपर सर तक का नाप लिया जाता है, तो उस तरीके में भी फुल शॉट साइज का यूज किया जाता है। पांचवा आपका आ गया MFS, मीडियम फुल शॉट। तो इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, यानी कहने का मतलब कोई भी पर्सन हो जो बिल्कुल कमर से हल्के नीचे तक शो होता है। जैसे कमर में आपका ये बंदूक रखा हुआ हो, चाकू रखा हुआ हो, जो एक्शन मूवी में हम लोग देखते हैं, तो बिल्कुल कमर के हल्के नीचे तक शो अप होता है। इस शॉट को हम लोग मीडियम फुल शॉट कहते हैं। छठा में आपका आ गया MS शॉट, कहने का मतलब मीडियम शॉट। इसमें हम लोग किस तरीके से शूट करते हैं शॉट, तो इसमें हम लोग प्रॉपर चेस्ट टू हेड, कहने का मतलब चेस्ट से लेकर हेड तक दिखते हैं, और शॉट को हम लोग मीडियम शॉट बोलते हैं। जैसे हम लोग चाय पीते हुए या फिर किसी से बात करते हुए
दिखाते हैं तो वो शॉर्ट मीडियम शॉर्ट साइज के अंदर में आता है। सातवां आ गया MCS, मीडियम क्लोजअप शॉर्ट साइज। इसका यूज हम लोग हाफ चेस्ट टू हेड के ऊपर शूट करने में करते हैं, जिसमें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए या फिर खुशी का जाहिर करते हुए या फिर सर झुकाते हुए। तो इस तरीके के शॉट में हम लोग मीडियम क्लोजअप शॉट साइज का यूज करते हैं। आठवां आपका आ गया CUS, क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट का यूज हम लोग जैसे किसी को रोते हुए, डर का भावना दिखाने के लिए और पावरफुल विजुअल आइज लेवल को दिखाने के लिए करते हैं। कहने का मतलब आँख से जो पावरफुल खुशी हो या गम हो या डर हो, ये सारा कुछ इसी शॉट के अंदर में हम लोग कैप्चर करते हैं, जिसका नाम है आपका क्लोजअप शॉट। नौवां में आपका आता है एक्स्ट्रा क्लोजअप शॉट। एक्स्ट्रा क्लोजअप शॉट में बस ओनली फॉर सिर्फ लिप्स, टीथ, ईयर, नोज, इसी तरीके से बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लोजअप शॉट को दिखाने में करते हैं। जैसे हेडफोन लगा रहे हैं ईयर्स में, तो सिर्फ ईयर्स को शो अप करना, और डर के मारे आँख जैसे होता है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो आँख को सिर्फ डिनोटेट करना, नोज को सिर्फ डिनोटेट करना, नोज को सिर्फ डिनोटेट करना। तो इस तरीके से डिनोटेट करने का शॉट आपका एक्स्ट्रा क्लोजअप शॉट कहलाता है। तो इस तरीके से कैमरा शॉट साइज के बारे में आप लोग प्रॉपर ढंग से समझ गए होंगे कि किस शॉट का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो ये आपको पीछे वीडियो भी प्ले होगा, यानी इसके बाद वीडियो प्ले होगा, उसमें बिल्कुल डिनोटेट करते हुए प्ले होगा। तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आप लोग समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, जो मुख्य 6 पॉइंट हैं, उसमें से आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट कवर किए हैं और बाकी का 5 पॉइंट बचा हुआ है, तो उसके ऊपर कवर करेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।